आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। मैं हूं प्रभात कुमार रंजन। 25 तारीख को होने वाली लोकसभा चुनाव मोतिहारी को लेकर के एक रास्ते में एक हमारे पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी से मुलाकात हुई, जिसमें मैं उनसे राय लेना चाह रहा हूं कि इस बार किसकी सरकार, इस पर विशेषकर बताएंगे। सबसे पहले आप पहचाने और हमसे साक्षात्कार ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। और ये आपके क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूं, आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया, तो मेरे कार्यकलाप को आप लोग 5 बरस देखे भी। 25 बरस के शासन में आदरणीय राधा मोहन जी के नेतृत्व में जो यह पार्लियामेंट क्षेत्र 6 विधानसभा रहा, पूरा इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक रहा, क्योंकि 5 बरस तक भारत सरकार के कृषि मंत्री भी रहे और मात्र एक झुनझुना के पिपरा कोठी में कुछ संस्थाएं खड़ा करके और उसी के नाम पर इन नाव पार करना चाहते हैं। लेकिन अब चंपारण की जनता, और यहाँ महात्मा गांधी की एक कर्मभूमि है और वाल्मीकि की तपोभूमि है, और उस धरती पर ये 25 बरसों तक यहाँ के जनता की आंखों में इन्होंने झूला झोंका है। अब इनको अच्छा उम्मीदवार मिल गया है, डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी, जो इनका सही रूप में ऑपरेशन कर रहे हैं और जनता डॉक्टर राजेश कुशवाहा के साथ है। और जहाँ भी निकलते हैं उनके साथ बिना कोई बुलाए हुए 50 सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं रैली की तरह हर गांव में। और आज की जो लड़ाई है यह 70 और 30 की रह गई है। राजेश कुशवाहा 70% वोट पा रहे हैं और आज के डेट में 30% ही मात्र बीजेपी का वोट चंपारण में रह गया है। और चंपारण में ही नहीं, पूरे बिहार में जो लहर है वह इंडिया गठबंधन का लहर है। और आने वाला दिनों में जो उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद पाले हुए हैं लोग, गलतफहमी पैदा करने वाले लोग, उनको चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। और पूरे देश को अगर देखा जाए तो देश में एक उबाल आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इनकी बीजेपी की विदाई होगी। मोदी जी का तो कहना है कि 400 पार की रास्ता। हाँ, मोदी जी तो बार बार कहते हैं 400 पार। इसके पहले भी उन्होंने कर्नाटक में कहा था इतना पार। उसके बाद में उन्होंने और सब स्टेटों में जो चुनाव हुआ उसमें भी इन्होंने एक सीमा तय किया था। बंगाल हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो जानते हैं उन्होंने क्या उस समय नारा दिया था, वह नारा पूरा हुआ। उसी तरह यह एक जुमला है 400 सीट का। 400 सीट कुछ मिलने नहीं जा रहा है। जहां तक जो भी मीडिया के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, देश के बड़े बड़े विचारक लोग हैं, उनका जो न्यूज़ देखा जा रहा है तो यह 200 से 225 सीट पर जा रहे हैं। बहुमत के लायक भी इनका सीट नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस बार चंपारण की जो लड़ाई अभी बड़ी कसमकस दिख रही है कि या अलग अलग दिख रहा है? नहीं, चंपारण की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई के साथ है, क्योंकि चंपारण से आज़ादी मिला है देश को और चंपारण के आवाज़ को पूरे देश के लोगों ने फॉलो किया है। और गांधी ने यहाँ से जो आवाज़ दिया वो देश को आज़ाद करने वाला दिया था। इसीलिए यह आवाज़ पूरे देश में गया है और पूरे देश में फर्स्ट चरण से जो चुनाव हो रहा है उस सभी चुनावों में, हर चुनाव में, हर फेज में बीजेपी बहुत पिछड़ रही है। धन्यवाद।